बैठी देवी, इस रथ का संचालन मैं करूंगा। नहीं स्वामी, रथ का संचालन आप नहीं, मैं करूंगी। क्योंकि आपके रथ के संचालन का अर्थ होगा मेरा हरण, और ये पाप मैं आप पे कदापि नहीं लगने दूंगी। इसलिए केवल आप बैठेंगे, रथ का संचालन मैं करूंगी। किंतु देवी, हमें इस रथ को बहुत तीव्र गति से चलाना होगा। स्वामी, मैं रथराज की पुत्री हूं। अश्वों की रास जब अपने हाथ में लेती हूं तो अश्व वायु वेग से चलते हैं। अतः विराजिए, क्योंकि मैं रथ का संचालन करने में निपुण हूं। उचित है। वानर बालक, कहां है मेरी पुत्री सुषमा और वो असुर विभीषण? यदि शीघ्र उत्तर नहीं दिया तो मृत्यु को प्राप्त होगे। रथराज, आपने कुछ पल का विलंब कर दिया। देवी सुषमा एवं विभीषण जी पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। यह संभव ही नहीं है। रथराज के होते हुए यह संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए वे लोग यक्षलोक की सीमा से बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि आज तक ऐसा कोई रथ बना ही नहीं जिसकी गति मेरे रथ से तीव्र हो। सैनिकों, पीछा करो उनका, और ध्यान रहे वे लोग यक्षलोक की सीमा से बाहर जाना नहीं चाहिए। जाओ। रथराज, तुम मेरे ही भक्त हो और मेरे ही भगवान के कार्य में बाधा डाल रहे हो। ये अपराध है और इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जय बजरंग, बस रथराज, बस। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। तुम नियति के विरुद्ध चल रहे हो। तुम अपनी पुत्री के अधिकारों का हनन कर रहे हो। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। वानर बालक, तुझे तो मैं प्राण दंड दूंगा, मृत्यु दंड। तूने एक पिता के विरुद्ध उसकी पुत्री को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया है। तेरी मृत्यु सुनिश्चित है।
देवी सुश्रिमा, बिना कोई पल गवाए आप विभीषण जी को यहाँ से लेकर जाइए। रथराज को मैं रोकता हूँ। जी मित्र, चलो। सैनिकों, रोको उसे! वानर के हाथों पराजित हो गया। एक तुच्छ वानर के हाथों ये फल मिला है मुझे, मेरी भक्ति का महादेव। ये मेरी उपासना का परिणाम है। कौन करेगा आपकी उपासना? कौन करेगा? उत्तर दो। क्या इस संसार में अधर्मी विजयी होगा? क्या इस संसार में धर्म समाप्त हो गया है महादेव? उत्तर दो। रथराज, इस संसार से धर्म ना तो कभी समाप्त हुआ था और ना ही कभी होगा। इस संसार की तो नींव है धर्म। इसीलिए जय सदैव धर्म की ही होती है। हाँ, कुछ समय के लिए अधर्म की आंधी संसार को अपने अविवेकी धूल से आच्छादित अवश्य कर लेती है। जैसे कि अभी तुम अधर्म की आंधी से ढके हुए हो। महादेव, प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं भी बड़ा विचित्र मूर्ख हूँ प्रभु। आप मेरे सम्मुख थे और मैं ही आपको पहचान ना सका। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए।
विचित्र मूर्ख हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्या बात है महाराज, आप किस बात को लेकर इतने चिंतित हैं? मैं चिंतित हूं मारुति को लेकर। अभी तक वो लौटा क्यों नहीं? न जाने कौन से संकट से जूझ रहा होगा हमारा पुत्र। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने उसे अकेला जाने क्यों दिया। महाराज मैंने आपको बताया तो कि उसका वहां जाना अत्यावश्यक था। ये किसी स्त्री के जीवन और मृत्यु का प्रश्न था, और वो भी उस स्त्री का जिसे मैंने बहन कहकर संबोधित किया। मारुति तुम एक काम करो। जी कहिए माँ। तुम अभी इसी समय वहां जाओ और देखो कि कहीं कुछ अप्रिय, कुछ अनर्थ न घटे सुषमा के साथ। अब आप ही बताइए महाराज, क्या एक बहन का धर्म नहीं है कि वो संकट के समय अपनी बहन को अकेला न छोड़े? अपना पुत्र वहां अकेला जाकर किसी संकट में घिर गया ना। आप निश्चिंत रहे महाराज, हमारे पुत्र मारुति को तो संकट छू भी नहीं सकेगा। देवी अंजना, ममता की परिधि से बाहर निकलिए। मारुति केवल हमारा पुत्र नहीं है, वो अंजन प्रदेश का युवराज भी है। यदि हमारी भूल से उसे कुछ हो गया तो प्रजा के प्रश्नों के उत्तरदायी हम होंगे। हमें उत्तर देना होगा पूरे अंजन प्रदेश को। देवी अंजना, अब उसका जीवन बहुमूल्य हो गया है। उसके नहीं आने से हमारी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। देवी अंजना, चिंता का परित्याग कर दीजिए। मारुति शीघ्र ही लौट कर आएगा और सकुशल आएगा। अवश्य ही ये कार्य प्रभु श्री राम का होगा, तभी मारुति को इतना समय लग रहा है। पिताश्री ताश्री ताश्री ताश्री। सुषमा, तुम यहाँ? हाँ पिताश्री, मैं अभी यही हूँ। इस संसार से कोई भी पुत्री बिना अपने पिता के आशीर्वाद के भला कभी विदा हुई है जो मैं चली जाऊंगी? मुझे क्षमा कर दो पुत्री। मैंने अपने छद्माभिमान के लिए तुझ पर बहुत अत्याचार किए। अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। मैं समझ गया हूं कि नियति निर्धारित है। तुम दोनों का विवाह, जन्म, मिलन सब कुछ पूर्व निर्धारित था। मारुति,
आज तुम्हारे कारण ही मुझे मेरे पिता, मेरे पति दोनों का प्रेम प्राप्त हो गया। देवी सुश्रमा, आपको जो प्राप्त हुआ है वो आपके अपने पवित्र एवं अटूट प्रेम का प्रतिसाद है। महाराज, अब आपसे क्षमा मांगते हुए मैं आज्ञा चाहूंगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, मैं विवाह करूंगी तो केवल विभीषण से। तेरा विवाह वहीं होगा जहां मैं चाहूंगा। मैं अपनी पुत्री की हत्या कर दूंगा, परंतु असुर कुल में उसका विवाह कभी नहीं करूंगा। नमः शिवाय च नमः शिवाय 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 महादेव, प्रभु 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 मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। इस समय तुम ऋषि मतंग के आश्रम में चले जाओ। वही स्थान तुम्हारे लिए इस समय संसार में सबसे सुरक्षित स्थान है। सुग्रीव, आप इस अवस्था में? ये सब कैसे हुआ? किसने आपको इस अवस्था में पहुंचाया? ऋषिवर, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो सब जानते हैं। मेरे कहने से पाप का बोझ और बढ़ेगा ही। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं और अनजाने में ही किए गए किसी पाप का हम दंड भोग रहे हैं। इसके पूर्व के उसके हाथों में शक्ति आए, उसे उसके जीवन से मुक्त करना होगा। जिसके अनुसार उसकी हत्या करने का पाप किसी को नहीं करना पड़ेगा। बस स्वतः ही आत्महत्या कर लेगा अथवा अपनों से कहीं दूर चला जाएगा। ठहरिए महाराज, आप जिस अनुज को युवराज बनाने जा रहे हैं उसने मेरा चरित्र हनन किया है। सुग्रीव को 100 कोड़े मारे जाए और हमारे इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए।
अब सुग्रीव नहीं, मेरा पुत्र अंगद युवराज बनेगा। धैर्य रखो सुग्रीव, अति शीघ्र सब ठीक हो जाएगा। अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है। सर्वप्रथम आप विश्राम कीजिए। ऋषि कुमार, जी गुरुदेव। इनको आश्रम में ले जाइए। आइए। मैं सब कुछ जान चुका हूं सुग्रीव, वो भी जो तुम नहीं जानते, किंतु मेरी बाध्यता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें इस अवस्था तक पहुंचाने वाला देवतुल्य तुम्हारा अग्रज भाई है। सारा दोष अधर्म के मार्ग पर चलने वाले तुम्हारे भाई बाली का है, जिसकी मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों होना निश्चित है। इन घटनाओं का घटित होने का रहस्य उसकी मृत्यु ही है। उस स्थिति का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। बस समय की प्रतीक्षा करो सुग्रीव। हम लोग किष्किंधा के समीप पहुंच गए हैं, जहां मेरे पिता ऋषि विशर्वा का आश्रम है। पधारो देवी, ये है मेरे पिताश्री की कुटिया। पिताश्री आए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्री। पुत्र, ये देवी कौन है? ऋषिवर, मैं आपको बताता हूं कि ये कौन है। ये यक्षराज रथराज की पुत्री सुश्रिमा है। यक्ष रथराज की पुत्री सुशर्मा यहां हमारे आश्रम में, किंतु इनके यहां आने का प्रयोजन क्या है? आने का प्रयोजन है आपकी अनुमति। अनुमति? किस बात की अनुमति? ऋषिवर, आपके पुत्र एवं देवी सुश्रिमा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तथा विवाह करना चाहते हैं। क्या ये सत्य है पुत्र? हाँ ऋषिवर, पूर्णतया सत्य। बस आपकी अनुमति चाहिए। हमारी अनुमति है पुत्र। एक पिता के लिए ये तो अति प्रसन्नता की बात है। आज मैं सुग्रीव को अपने राज्य से निष्कासित कर सुग्रीव रूपी संकट से मुक्त हो गया।
आज मैं निष्कंटक हो गया, निश्चिंत हो गया। आज मैं अब मेरे पुत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अब युवराज के पद पर सुशोभित होगा मेरा पुत्र अंगद। अंगद सुशोभित होगा। अंगद, अंगद, अंगद। कितने हर्ष का पल होगा वो जब मेरा पुत्र युवराज के सिंहासन पर आरूढ़ होगा, और कितना विषाद का पल होगा वो जब सुग्रीव पग पग ठोकरे खाएगा। अतुलनीय, अतुलनीय पल होगा वो, अतुलनीय पल। भाले, भाले, भाले। तुम्हारी कूटनीति चाल का कोई जोड़ नहीं है संसार में। क्या बात है भाली? आयुष्मान भव। पुत्री, तुम्हारा हमारे आश्रम में स्वागत है। तुम्हें पुत्र वधू के रूप में पाकर हम अति प्रसन्न हुए। मारुति, तुमने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। हमने तो आशा ही छोड़ दी थी कि कभी विभीषण विवाह करेगा। आपने हमारी सारी निराशा दूर करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम कल ही मंदिर में भगवान के समक्ष इन दोनों का विवाह संपन्न करवाएंगे। तो मुझे आज्ञा दें। विवाह में कमी ना हो, इसीलिए मुझे बहुत तैयारियां करनी है। अवश्य। आओ पुत्र, अंदर चलें। आओ पुत्र वधू, आओ। विभीषण का विवाह, वो भी एक यक्ष कन्या के साथ। अब मुझे किष्किंधा के समीप ऋषि विश्वा के आश्रम को छोड़कर लंका शीघ्र वापस जाना होगा। तुम्हारे अट्टहास से प्रतीत हो रहा है आज तुम बहुत प्रसन्न हो। प्रश्नकर्ता, कौन हो तुम? अरे, मुझे नहीं पहचाना? तुम्हारा प्रतिरूप, तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारी अंतरात्मा जानने आया हूं। तुम्हारी प्रसन्नता का कारण बताओगे नहीं? बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। मेरी प्रसन्नता का कारण है मेरी सूझबूझ से अपने मार्ग को निष्कंटक करना और अपने राज्य पर, अपने अधिकारों
और अपने वर्चस्व को बनाए रखना। बाली, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। और अहंकार जल में बना बुलबुले के समान होता है, जिसका जीवन कुछ ही क्षण का होता है। श्वास की हल्की सी एक वायु से विनष्ट हो जाता है। फिर वायु के प्रचंड वेग को सहना उसके लिए बहुत दूर की बात है। अच्छा, तो तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो? नहीं, शिक्षा नहीं दे रहा हूं, सावधान कर रहा हूं बाली कि ये तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण ना बन जाए। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा प्रबल शत्रु लंगूर राज अभी जीवित है और वो तुम्हारे सब भेद जानता है। जरा सोचो, यदि उसने समाज के सामने तुम्हारे सारे भेदों को उद्घाटित कर दिया तो तुम्हारी क्या दशा होगी? क्या दशा होगी बाली? अभी तुम्हारा मार्ग निष्कंटक नहीं हुआ है। सत्य कहा मेरे प्रतिरूप ने। लंगूर राज तो संकट है मेरे लिए, मेरी कुशलता के लिए। आवश्यक है उसका अंत, मेरी कुशलता के लिए। लंगूर राज, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा अंत करूंगा मैं। तुम क्या कह रहे हो शुक? विवाह, वो भी विभीषण का? ये कैसे संभव है? माता, यह सत्य है। विभीषण यक्षराज रथराज की पुत्री के साथ आश्रम लौट रहे हैं और विशर्वा मुनि ने कल प्रातः काल उन दोनों का विवाह निश्चित कर दिया है माता। निश्चित? ये कदापि नहीं हो सकता। केक सी ऐसा कदापि नहीं होने। हमारे शत्रु यक्षराज की पुत्री के साथ हमारे पुत्र का विवाह? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे स्वामी ने मुझे समझ क्या रखा है, उससे छल करके समस्त सूचनाओं को मुझसे गुप्त रखेंगे। मेरे विरुद्ध अपने विद्रोह को सत्य से कर देंगे। और ये विवाह कोई दो हृदयों का अथवा दो कुलों का मेल नहीं। ये विवाद है तो विपरीत धाराओं का, अनर्थ का, सर्वनाश का। मुझे ये विवाह रोकना होगा, किसी भी मूल्य पर रोकना होगा। माताश्री,
कहीं नहीं जाएगा। नहीं होगा ये विवाह। केकसी, तुम और यहाँ? हाँ, मैं। क्या लगा था आपको कि आप अपनी मनमानी करेंगे और मुझे सूचना तक नहीं मिलेगी? क्या सोचा था आपने कि मुझसे गुप्त रखकर आप जो चाहे कर लेंगे? किंतु हमने क्या गुप्त रखा है आपसे? ऋषिवर, आप मुझसे गुप्त रखकर मेरे पुत्र का विवाह करा रहे हैं और इतनी बड़ी बात मुझसे बताने तक की आपने आवश्यकता नहीं समझी। नहीं बताने का दोषारोपण तो तब उचित होता कि जब तुम यहाँ उपस्थित होती। जब तुम यहाँ थी ही नहीं तो मैं बताता किसे? और सबसे मुख्य बात यह है कि विभीषण मेरा पुत्र है। अपने पुत्र के हित और अहित के संबंध में निर्णय लेने का हमें पूर्ण अधिकार है। ऋषिवर, ये मत भूलिए कि विभीषण की मैं मां हूं। उस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार आप अपना समझते हैं। उसके हित और अहित के संबंध में मेरा निर्णय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका है। मेरा निर्णय यह है कि इस विवाह को रोक दिया जाए। नहीं हो सकता ये विवाह। केकसी, मैंने कह दिया कि विवाह नहीं हो सकता तो ये विवाह नहीं हो सकता।